हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो फैट के ऊपर है। पिछला वीडियो जो हमने बनाया थे वो था प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन कितने नेसेसरी है उसके ऊपर था। आज जो है वो फैट के ऊपर है। फैट कितना आप लोगों के लिए एसेंशियल है और उसके बावजूद भी फैट कितना अनहेल्दी भी होता है, आप लोगों को जो मौत तक के रास्ते पे लेके जा सकते हैं, आज हम वो जानेंगे। फैट के जो डेफिनेशन है फुल्ली आज हम जानेंगे। थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे, तो डोंट माइंड, अगर बुरा मत मानिएगा। तो थोड़ा पढ़ाई भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है फैट। तो पहले हम नो अबाउट फैट, हम फैट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जो फैट, 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरी होते हैं। सबसे एसेंशियल बात आज हम वो जानेंगे। 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरी होते हैं। आप याद रखना, 9 ग्राम कैलोरी होते हैं 1 ग्राम फैट में। तो उसके बाद जानेंगे फैट जो होते हैं। फैट दो तरह के फैट होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड फैट। जो ये जो सेचुरेटेड फैट होते हैं उसको कहते हैं बैड फैट, दिस इज कॉल्ड बैड फैट। और जो ये अनसेचुरेटेड फैट होते हैं उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड गुड फैट, जो आपके लिए अच्छे होते हैं। और ये जो अनसेचुरेटेड फैट है ये आपके लिए हानिकारक है, लेकिन आपको इसका जो रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेचुरेटेड फैट है वो आपके जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी होता है। तो ये जो सेचुरेटेड फैट है वो भी जरूरी होता है, लेकिन लिमिट में, उसका लिमिट होता है। तो आज हम वो जानेंगे ये सेचुरेटेड फैट कहाँ पाए जाते हैं, ये क्या क्या होता है इसमें। फाउंड इन फूड लाइक बटर, मीट, होल मिल्क, ये घी वगैरह, ये वहाँ पे मिलता है ये सेचुरेटेड फैट। और अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। जो अनसेचुरेटेड फैट कहाँ मिलता है, फूड फाउंड इन फूड लाइक वेजिटेबल ऑयल, नट्स, फिश वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद आएंगे जो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। अनसेचुरेटेड फैट दो भाग में बटा हुआ होता है। जो पहला भाग होता है वो मोनो अनसेचुरेटेड फैट, और दूसरा भाग होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैट। मोनो अनसेचुरेटेड फैट वो जो कहते हैं ना, LDL, HDL, वो सब भाग है। मोनो अनसेचुरेटेड फैट क्या होगा, उसका फाउंड इन फूड्स लाइक, जो हम लोग जो एक फल होता है जो एक एवोकाडो कहते हैं उसमें, और ऑलिव ऑयल में ये मिलता है मोनो अनसेचुरेटेड फैट। और दूसरा जो होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैट, वो होते हैं इंक्लूड्स इन ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 एंड फाउंड इन फिश एंड फ्लैक्स सीड्स। जो एक सीड्स मिलता है उसको कहते हैं फ्लैक्स सीड्स है, उसमें भी मिलता है। तो वैसे ये तो हमने जान लिया, जो इसका जो डेफिनेशन होता है वो कहाँ मिलता है, ये सब जान लिया। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन जान लेते हैं। बिना कैलकुलेशन जाने हुए आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, तो आज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो पहला जो होता है, जो फैट होता है, फैट इनटेक हमारा होता है। फैट इनटेक कितना फैट हमारा हर दिन लेना चाहिए, ये होता है हमारा जो खाना होता है। 100% खाने में से 25 से लेकर 35% आपको लेना है। अगर 25% आप लोग फैट लिया तो 75% में प्रोटीन और कार्ब रहेगा। मतलब आपको 25% फैट हर दिन लेना है। तो मान लीजिए एक इंसान का 2000 कैलोरी कंज्यूम हर दिन, और 2000 कैलोरी कंज्यूम करता है, तो उसका हिसाब आज हम निकालेंगे। अगर 2000 कैलोरी वाला इंसान का 25% होगा तो क्या होगा, 500 कैलोरी। 500 कैलोरी क्या होगा उसका 25%, और 25% उसका फैट लेना होगा। तो मतलब 500 ग्राम कैलोरी जो होगा वो फैट होगा। तो 500 ग्राम कैलोरी इंटू, मैंने क्या बताया था, 1 ग्राम फैट पे 9 ग्राम कैलोरी होता है। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये एक रॉ हिसाब है, थोड़ा गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर 500/9 हो गया तो क्या होगा, 55 ग्राम फैट होगा। तो ये 2000 कैलोरी वाला इंसान को कितना ग्राम फैट लेना है, 55 ग्राम। तो 55 ग्राम कैलोरी इसको लेना है। तो उसके बाद शुरू करेंगे, उसके बाद जानेंगे। अगर ये आप अभी ये 500 का निकाला है मैंने, उसके बाद अगर 2000 होगा, अगर 2000 कैलोरी का अगर 7% आ गया, तो क्या होगा, 140 ग्राम लेना है। तो ये जो मैंने 7% जो बोला है, इसका हिसाब ये किस हिसाब से बोला है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन होता है उसके हिसाब से आपको डेली 7% लेना होता है। 7% आपको फैट कंज्यूम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2000 कैलोरी का 7% होगा तो क्या होगा, 140 ग्राम होगा। 140 ग्राम कैलोरी आपको क्या होगा, फैट लेना होगा। तो 140 ग्राम डिवाइडेड बाई 9 होगा तो कितना होगा, 15 ग्राम। मतलब 15 ग्राम आपको क्या लेना है, उसमें से
सैचुरेटेड फैट कितना होगा आपका, सैचुरेटेड फैट इसका होगा 15 ग्राम। मतलब आपको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार आपको सैचुरेटेड फैट 15 ग्राम लेना है 55 ग्राम में से। और उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट जो है वो 40 ग्राम लेना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट आपको 14 ग्राम लेना चाहिए और फिर 15 ग्राम आपको। तो ये था एक कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन। उसके बाद और एक कैलकुलेशन हिसाब आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, जो हर दिन हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम सैचुरेटेड फैट आप लोग कंज्यूम कितना ज़्यादा हो जाता है उसका हिसाब, छोटा सा हिसाब मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। फैट होता है वो होता है 15 ग्राम। 15 ग्राम में सैचुरेटेड फैट होगा उसमें 12 ग्राम, और उसके बाद होगा अनसैचुरेटेड फैट ओनली 3 ग्राम, जो इसको कहते हैं बैड फैट, जो इसको कहते हैं बैड फैट। और अनसैचुरेटेड फैट जो गुड फैट, दिस इज कॉल्ड गुड फैट। गुड फैट होगा सिर्फ आपका 3 ग्राम आपका जाएगा। और उसके बाद वो तो आपने सुबह सुबह खा लिया, फिर नाश्ता वगैरह या फिर लंच वगैरह में खा लिया। उसके बाद अगर आप मिल्क भी खाते हैं, मिल्क एक गिलास मान लीजिए, स्टैंडर्ड साइज एक गिलास मान लीजिए, एक गिलास में आपका होगा एक गिलास पे आपका हो 140 ग्राम। 140 ग्राम मिल्क में आपका रहता है 8 ग्राम ऑफ फैट। तो 8 ग्राम फैट में आपका सैचुरेटेड फैट मिलेगा 5 ग्राम, और अनसैचुरेटेड फैट जो गुड फैट होता है वो मिल जाएगा आपको 3 ग्राम। आप हिसाब कर दीजिएगा। उसके बाद होता है मान लीजिए आप लोग चिकन वगैरह खाएंगे, तो चिकन 200 ग्राम नहीं, एक इंसान मान लीजिए 120 ग्राम खाया, तो 120 ग्राम का हम हिसाब लगाएंगे। 120 ग्राम का हिसाब लगाएंगे। तो आप लोग को चिकन ब्रेस्ट खाते नहीं, चिकन ब्रेस्ट आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुंह में जमता नहीं, तो आप लोग क्या खाते हैं, चिकन होल चिकन खाते हैं। होल चिकन में आपको 24 ग्राम प्रोटीन रहेगा। 120 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन रहेगा और 12 ग्राम फैट रहेगा। और सैचुरेटेड फैट कितना होगा, 12 ग्राम। उसमें से सैचुरेटेड फैट ही होगा 12 ग्राम। और उसके बाद अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर ये तो दिन में खाया, अगर रात में भी अगर वो हो गया, तो उसका जो आपका जो 12 ग्राम है, उसको अगर 2 बार खाया, 2 चम्मच खाया, तो कितना होगा 24 ग्राम। 24 ग्राम यानी आपका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया से निकल गया। जो 25% वाला था वो निकल गया। तो आपको करना क्या है, ये जो फैट होते हैं, फैट क्या करते हैं, आपको जो दिल होते हैं, जो हार्ट होते हैं, हार्ट में जो आर्टरीज को एक दिन में ही ब्लॉक नहीं करता, थोड़ा करके 1%, 2%, 3% करके 70%, 80%, 90% तक जब लेके जाते हैं, लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ऐसे लेके जाकर आर्टरीज जो होते हैं बंद हो जाते हैं अचानक। इसी के ही कारण हार्ट अटैक आते हैं। इसी के कारण ही लोगों का कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो और आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन को भी बहुत डैमेज करते हैं। और ये जो गुड फैट्स होते हैं, गुड फैट्स आपके नॉट ओनली हार्ट, आपका स्किन, आपका ब्रेन, सभी के लिए ये जो अनसैचुरेटेड फैट, जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, वो नॉट ओनली आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत तरह का बेनिफिट्स मिलता है ये गुड फैट्स से। तो हम थोड़ा सा चेंजेस लाइफ में करके देखेंगे, कुछ दो तीन चीजें चेंजेस करके देखेंगे। 1 स्पून जो घी था उसको अगर हम 1 स्पून ओलिव ऑयल में बदलेंगे, अगर ओलिव ऑयल में बदलेंगे तो कितना क्या होगा, ओलिव ऑयल में भी कितना ग्राम फैट रहेगा, वो 15 ग्राम। लेकिन उसमें सैचुरेटेड फैट रहेगा 2 ग्राम, और अनसैचुरेटेड फैट जो गुड फैट रहेगा 13 ग्राम गया। उसके बाद अगर हम लोग जो मिल्क होते हैं, वो स्लिम मिल्क लेंगे, वो होल मिल्क नहीं, स्लिम मिल्क लेंगे, उसमें होगा 0% फैट, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद अगर चिकन ब्रेस्ट खाया, चिकन ब्रेस्ट में ओनली 2% सैचुरेटेड फैट है। इतना फैट तो आपके लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा ही है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसके लिए अच्छा है। अगर बाय द वे, अगर आप लोगों को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कुछ फायदेमंद रहा तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आगे लोगों तक भी भेज दीजिएगा, और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।